आए हुए मेहमान खुसूसी हबीब भाई जो अपना जमीन हमारे को दे चुके हैं पार्किंग के लिए, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि अपने जो चार साहब बयान करें। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने दोस्त गयाजुद्दीन इंडियन न्यूज की बहुत शुक्रगुजार करता हूँ कि उनकी कहने पे मैं अपनी बातों को सोच कर गुड़वाड़ी वालों की ये जगह की कितनी जरूरत है मैं सोचकर उन्होंने मेरे को रात में लेकर आकर फिर कर बताया गाड़ी में ये चीज कैसी तकलीफ है हबीब भाई इसको समझो समझ के आप दिए तो बहुत अच्छा होता। ये आज का नहीं है, पूरा क़यामत तक चलने वाली चीज है और ये लोगों की आप मदद करो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेंगे बोल के उन्होंने बोले। बोलने के बाद मैं भी अपनी तरफ से सोचकर फिर हजरत शिबला अनवरुल्लाह हुसैनी साहब के पास गया। जाकर मैं बोला बाबा आप देना पड़ता क्योंकि वो लोग आपके पुराने फॉलोअर है और आपके मुरीदैन भी हैं वहां पर, उन सबकी गुजारिश है बाबा भी अगर अपने तरफ से करे तो बहुत अच्छा रहता। बोलने के बाद बाबा अनवरुल्लाह हुसैनी अपने दिलो जान से आप सब लोगों को बहुत दुआ देकर उन्होंने बोले कि अभी मियाँ मैं 1 करोड़ रुपए अपनी तरफ से तोहफा देता हूँ घोड़वाड़ी के पूरे मुदावर भाइयों को, बोलकर उन्होंने अपनी तरफ से 1 करोड़ रुपए तोहफे में दिए। देने के बाद ये आप लोगों का काम मुकम्मल हुआ, नहीं तो ये काम इसी तरह से चलते रहता था, कोई लड़ते थे कोई झगड़ते थे, अच्छे बुरे हालात होते होते इसको साहब हमारे एक्स सीएम साहब के घर पे जाने के बाद साहब भी मेरे को बोले, इनके छोटे भाई साहब बीर भाई बादल साहब मेरे को बिठा कर बोले हबीब मियाँ आप जो है सो आप थोड़ा समझो, तुम्हारे को काम ही जमीन मिलती है, तुम ये कारोबार करने वाले हैं, तुम्हारे को हर जगह में जमीन मिल सकती है, लेकिन ये जगह अगर गोरवाड़ी इस्माइल शाह गाजी को देंगे तो तुम्हारे को बहुत फायदा होगा, गोरवाड़ी इस्माइल शाह गाजी का आशीर्वाद मिलता तुमको। बोले मैं बोला जब हम अपने ईमान से हर चीज का वो करने वाले इस्माइल शाह गाजी के गुलामों में हूँ मैं भी, तो मैं सोचा अपनी जगह अल्लाह मेरे को काफी देगा जरूर बोल के मैं अपना जो कुछ भी था मेरे तरफ से थोड़ा बहुत छोड़ दिया। छोड़ने के बाद ये काम कुछ मुकम्मल और पूरे मेरे कमेटी के 30 भाइयों में से 10-15 जने आए थे, आके बैठ के मेरे से बात करे हबीब भाई दियो बहुत अच्छा रहता, आप लोग हमारी दुआ रहेंगी, इस्माइल शाह गाजी की दुआ रहेंगी। बोलने के बाद में अपने दिल से जगह को दे दिया हूँ। और हजरत किबला भी कल आकर मीटिंग लिए थे, मीटिंग लेकर अपने पूरे मुरीदे उनके भी 100-150 मुरीदन आए थे कल, आकर वो लोग आगे सब जने बोले हजरत आपको दे दिए, आपकी जरूर आप अपने दिल से दे सकते हैं बोल के मेरे को बोलने के बाद मैं सबकी बात सुन के पूरे हालात को नजर रखते हुए मैं अपने दिलो जान से हजरत इस्माइल शाह खादरी को वक्त कर दिया हूँ ये जमीन बोलकर मैं भी दिलो जान से आप लोगों को दिया हूँ। और आप सब लोग मिलकर मेरे अब जो पैसे जिस तरह से दिए आगे के भी पैसे जैसा हमारे साहब बोले हमारे एक्स मिनिस्टर साहब बोले उस तरह से आप लोग वो भी दे दिए तो मैं भी जिसको देना हूँ देखकर मैं भी खुला हो जाता हूँ। आप लोगों मैं मेरे को भरोसा है यकीन है और मैं ऐसा आदमी हूँ अल्लाह दिया तो मैं ये भी छोड़ने की ताकत रखता हूँ, लेकिन इस वक्त मेरी हालत कमजोर है, नहीं तो मैं इंशाल्लाह ये भी पूरे छोड़कर जाता था है ना। मेरे आप साहब का साथ दीजिए, आगे साहब को फिर से मौका दो क्योंकि साहब बहुत बड़ा काम करे आपकी घोड़वाड़ी के लिए, जो तालाब का काम करे बहुत अच्छा काम करे और आगे भी साहब बहुत काम करने वाले हैं और ये भी काम में हम आप लोगों का कुछ भी ताकत कुछ काम नहीं करी जो साहब की काम करी, साहब की वजह से तुमको ये मिला सो है। मैं थोड़ा समझ रखता हूँ, मैं भी हमारे एमएलए साहब गुजर गए, बीनारायण साहब का बहुत खास फॉलोअर था, मैं बीनारायण साहब के साथ बहुत रह के काम करके उनको जिताने का हम हमारी पूरी टीम बच्चों कल्याण झेला कमेटी की जो टीम थी नौजवान बच्चों पूरे साथ देकर उनको जिताए। जीतने के बाद साहब बहुत काम भी करे लेकिन हमारे बीच में न रहे, वो बेचारे बहुत हमको साथ देकर गए जाते थे और साहब भी अपने मुंह से बोल रहे हैं जरूर आपकी घोड़वाड़ी को फायदा होगा साहब से, और एक बार साहब को मौका दीजिए। मैं तो बोल रहा हूँ ये बारी में एमपी को ठहरा कर बच्चों कल्याण और घोड़वाड़ी पूरे हुंगाबाद सब जने मिलकर साथ देंगे साहब का। हाँ आप लोग आवाज उठाइए, हम भी बच्चों कल्याण से आवाज उठाकर जो साहब को एक बार एमपी को लड़ा के मौका देंगे। बात करते हैं मैं जो भी मेरे से गुस्ताखी हुई आप सब बच्चे बड़े बुजुर्ग मेरी माँ बहनों जो सबसे माफी मांगता हूँ। मैं किसी को शुरू से तकलीफ नहीं दिया मगर फिर भी मैं सबसे गुजारिश करता हूँ, माफी मांगता हूँ अगर किसी को तकलीफ हुई तो मुझको माफ कर दीजिए। और रही बात मेरे साथी नौजवान दोस्त हारून भाई मेरे साथ में ठहरे हुए रहे,
मेरे वालिद साहब के दोस्त थे आजम पहलवान, जो हैदराबाद के हमारे निजाम के बॉडीगार्ड थे। वो आजम पहलवान मेरे वालिद साहब के क्लासमेट थे। हम पुरानी फैमिली से दोस्ताना है उनका हमारा। उन्होंने अपने मेरे साथी हैं, हर चीज को मेरे साथ आते हैं, अच्छे में बुरे में साथ रहते हैं। सुने, और मेरे गयास भाई का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे पुराने बड़े भाई मेरे दस्तगीर पहलवान हैदराबाद से आए हुए हैं, मैं उनके साथ अपना बहुत वक्त गुजारा हूँ हैदराबाद में। मेरे बड़े भाई हैं दस्तगीर पहलवान, मैं भी बोला आप आओ भाई बोलकर बुलाया। सुने, और आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। जैसे फिर और डबल माफी मांगता हूँ कि आपसे अगर कुछ गलती हुई तो मेरे को आप सब जने माफ कर दीजिए। आप माफ करें क्या नहीं करें सब जने, जैसे कुछ गुस्ताखी हुई तो माफ करें ना सब जने, अल्लाह माफ करने बस मैं कोई होने का था। और आपने सदर साहब से, आपसे, हमारे सेक्रेटरी साहब से, खादर भाई से, और जो जो मेरे कमेटी के भाई हैं, मैं सबसे इंशाल्लाह आते हुए मिलते रहूंगा। आप लोगों की दुआ होना बस, उसके मैं अपनी बात कर दूँ। साहब को आप सब जने साथ दीजिए और हम भी पूरा बच्चों कल्याण साथ देंगे इंशाल्लाह। अरे हाँ लीजिए कर